नमस्कार, मैं हूं रविंद्र मोहन शर्मा। आप देख रहे हैं नारद न्यूज। भगवान श्री कृष्ण की क्रीड़ा स्थली आदि बद्री पर्वत व कनकांचल पर्वत क्षेत्र में चल रहे खनन के मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। प्रशासन की तमाम समझाइश के बाद भी आंदोलनकारी साधु संत आक्रोशित हैं। पिछले लंबे समय से खनन को बंद कराने की मांग पर साधु संत अड़े हुए हैं। पूर्व में संत हरिबोल के द्वारा आत्मदाह करने की चेतावनी दी गई थी। उसके बाद सरकार ने मामले को सुलझाने के लिए पर्यटन मंत्री महाराजा विश्वेंद्र सिंह को साधु संतों से वार्ता के लिए भरतपुर भेजा था। प्रशासन की मौजूदगी में पर्यटन मंत्री की गत दिवस साधु संतों से काफ़ी देर तक वार्ता हुई थी, लेकिन वार्ता के बाद आज एक संत डीग इलाके के पसोपा गांव में मोबाइल टावर के ऊपर चढ़ गया। संत के मोबाइल टावर पर चढ़ते ही प्रशासन के हाथ पैर फूल गए। मोबाइल टावर पर चढ़े संत बाबा नारायण दास ने चेतावनी देते हुए कहा कि खनन माफियाओं पर अंकुश लगाओ, वरना वे सुसाइड कर लेंगे। जिला कलेक्टर आलोक रंजन, एसपी श्याम सिंह के अलावा कई अधिकारी संत से समझाइश के प्रयास कर रहे हैं। इधर संभागीय आयुक्त ने संतों के आंदोलन को देखते हुए डीग, नगर, कामा, पहाड़ी व सीकरी में इंटरनेट को बंद कर दिया है। आज के आदि बद्री और कनकांचल पर्वत का आंदोलन चल रहा है और आंदोलन अभी इस समय काफ़ी उस पर था, चरम पर, जबकि निर्णय की संभावना बनती आ रही है। इस आंदोलन में जो आंदोलनकारी संत हैं वो 2 साल से क्षुब्ध होने के कारण आज ऐसी स्थिति में पहुंच गए हैं कि हम लोगों की भी बात मानने से इनकार कर रहे हैं, क्योंकि इतना परेशानी उनको हुई है 2 वर्ष में, तो उस परेशानी का कोई वर्णन नहीं किया जा सकता। कल हम लोग महाराज साहब और समस्त जो बड़े अधिकारी उनके साथ वार्ता की। वार्ता बड़ी सकारात्मक रही, लेकिन आज प्रातः एक संत टावर पर ऊपर चढ़ गए हैं। सभी गांव वाले, प्रशासन, हम सभी हाथ जोड़कर सब तरह से विविध प्रकार से हम लोगों ने मनाने का प्रयास किया, लेकिन वो नहीं मान रहे हैं। मैं सभी ग्रामवासियों से और प्रशासनिक अधिकारियों से भी अपील करता हूं कि किसी भी प्रकार की भाई ऐसी घटना नहीं करें कोई। ये आंदोलन पवित्र कार्य के लिए है, ना तो कोई को आत्मदाह की धमकी देनी है, ना इस प्रकार का कृत्य करना है कि कोई टावर पर चढ़े। आप लोग सब इस पर थोड़ा ध्यान रखिए। अब क्या करें, स्वतंत्र होते हैं साधु लोग। इन साधुओं को हमने बड़ी प्रार्थना कर ली, नहीं उतर रहे हैं, इसमें यहाँ किसी का दोष नहीं है। हम आपसे बार बार प्रार्थना कर रहे हैं कि आंदोलन में इस प्रकार की गतिविधि नहीं होना चाहिए। तो आप सब लोग सहयोग करो और इस प्रकार की किसी घटना को अंजाम ना दिया जाए। ये जो वार्ता का केंद्र चल रहा है, कल तक तो इनको सबको ये था कि हमने 19 तारीख को इन लोगों ने दिया था कि हरिबोल बाबा दाह करते हैं, तो उनके साथ समर्थन में हमने प्रयास भी करा था। कल भी छुपके से इन्होंने मुंडन वगैरह करा लिया। उसके बाद कल वार्ता से ये संतुष्ट थे कि वार्ता हो रही है और वार्ता पॉजिटिव होगी। अब वो वार्ता क्योंकि काफ़ी देर रात तक चली और उसमें ये हो गया कि एक दिन आज और चलेगी, तो इसी बात को लेके कि इतने लंबे समय से हम 1.5-2 साल से यहाँ बैठे हैं, 550 दिन हो गए, हमको इसी तरीक़ा से वार्ता कर करके ये अधिकारी और ये डाल रहे हैं। 2 दिन पहले कह रहे थे हम अशोक गहलोत से मीटिंग कराएंगे, इन्होंने अशोक गहलोत जी से मीटिंग भी नहीं कराई और इस काम को ये नहीं करेंगे। अब वो कल क्या है, हमारे पूज्य गुरुदेव भी आए थे यहाँ महात्माओं को देखने के लिए, तो जिन महात्माओं ने आत्मदाह की मतलब लिखित में दिया है उनको समझाने के लिए, पर उनका जब इनने सबने मुंडन वगैरह देखा तो उनको भी थोड़ा सा भावुक हो गए और बोले कि हमारा भी जीवन अब अंतिम पड़ाव पर है और ब्रज के लिए हमारा ये शरीर काम आ जाए, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। कहीं ना कहीं से इन सब बातों से भी वो, और पहले जब से ये जनवरी से ये धरना चला है 1.5 साल से, तब से ये महात्मा बरसाना भी नहीं गया।
तो कहीं ना कहीं से इतना हृदय उसका दुखित है शासन के रवैया से। तो उन सबको लेके अभी हमने प्रयास भी करा है मनाने का, पर वो यूँ कह रहे हैं काम हो जाता है तो मैं उतर जाऊँगा, मैं कुछ नहीं करूँगा, शाम तक वहीं बैठा रहूँगा।